आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम को समझेंगे। प्रमेय ये कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समझें, जैसे कोई त्रिभुज है, उसकी तीन भुजाएं होती हैं। माना कि त्रिभुज है एबीसी, तो तीन भुजाएं हो गई AB, BC और AC। हम मानते हैं कि कोई एक भुजा, मान लीजिए हमने BC मान लिया, तो इसके समांतर कोई एक रेखा खींची जाए। अब जब BC के समांतर हम रेखा खींचेंगे तो AB और AC दोनों को ही प्रतिच्छेद करेगी। यानी कि हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है, मान लेते हैं हम त्रिभुज का नाम ABC, PQR भी मान सकते हैं। इसमें एक रेखा DE जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है और DE BC के समांतर है, यानी पैरेलल है इसके। ये कोई जरूरी नहीं कि D और E AB और AC के मध्य बिंदु हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं भी हो सकते हैं, ये ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। तो दिया हुआ में हम मानेंगे कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर है BC के और DE AB को D पर और AC को E पर काटती है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? जब भी हम कभी प्रमेय पढ़ते हैं तो प्रमेय की शुरू का जो वाक्य होता है वो वाक्य दिया हुआ होता है और अंतिम वाक्य सिद्ध करना में गिना जाता है। तो प्रमेय को हम जब वापस पढ़ेंगे, देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी हम दिया हुआ कैसे लिखेंगे, एक त्रिभुज ABC नाम हमने लिख लिया, एक भुजा के समांतर खींची गई एक भुजा हमने मान लीजिए BC है, उसके समांतर खींची गई एक रेखा, तो रेखा है तो उसका नाम होगा DE। दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी कि AB और AC को प्रतिच्छेद करे। अब अंतिम वाक्य इसमें है, यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दोनों भुजाएं कौन सी हुई? AB और AC, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात में लिखने का मतलब है बटे में। तो आप देखिए AB को D पर विभाजित किया है तो एक भाग हो गया AD और दूसरा भाग हो गया DB, यानी कि इनको बटे में लिखेंगे तो AD बटा DB, और यही अनुपात होगा दूसरी भुजा के लिए AE बटा EC। तो ये हो गया हमारा सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए हमें रचना की जरूरत पड़ेगी, तो हम रचना करेंगे E से AB पर। ध्यान दीजिए AD पर नहीं है, ये AB पर। हमें इस प्रमेय में जो जो बातें ध्यान रखनी है उनका उल्लेख मैं वीडियो के अंत में करूंगा। अभी आप इतना समझें कि E से AB पर लंब खींचा हमने। लंब का मतलब AB पर 90 डिग्री का कोण बने और वो E से मिले, तो वो है EF। और इसी तरह से D से भी AC पर हमने लंब खींचा DG। फिर D और C को आपस में मिलाया, इसी तरह E और B को आपस में मिला दिया। अब हम उत्पत्ति की तरफ बढ़ेंगे। उत्पत्ति में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई बटा 2। त्रिभुज में आधार हम जिसको मानते हैं, ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होती है जिस भुजा को हमने आधार माना है उस भुजा के ठीक सामने वाले शीर्ष से आधार मानी हुई भुजा पर डाला गया लंब। यहां पर आप देखिए
जब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आधार हमने माना है AD को और इस पर लंब माना है हमने EF को, तो ये ऊंचाई हुई और बटा 2। अगला त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज DBE। इस DBE में आधार हम मानेंगे DB को, तो लंब DB चूंकि हमारा आधार है तो इसके सामने वाला शीर्ष हुआ E। अब आप देखिए जरा, D जो है वो एक अधिक कोण है और जब भी अधिक कोण होगा तो सामने के शीर्ष से जब लंब डालेंगे तो आधार पर नहीं आएगा, लेकिन आधार को हम यदि आगे की तरफ बढ़ाएं तो हमें पता लगेगा कि वो F पर ही मिल रहा है, यानी कि ऊंचाई वही होगी EF, चाहे यह लंब त्रिभुज के अंदर हो चाहे यह त्रिभुज के बाहर हो। जब भी कभी न्यून कोण त्रिभुज होगा तो लंब त्रिभुज के अंदर होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो लंब जो हम समकोण त्रिभुज का लंब मानते हैं वही होगा, वही उसकी ऊंचाई होगी, और अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जो ऊंचाई या लंब है वो त्रिभुज के बाहर की तरफ आएगा। तो इसके आधार पर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल हुआ DB धार इंटू EF लंब यानी कि ऊंचाई बटा 2। ये दो समीकरण में प्राप्त हुए। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। AD इंटू EF बटा 2 पहला समीकरण, भाजक DB इंटू EF बटा 2। जब भाजक को हम गुणा में बदलेंगे तो भाजक के बाद वाला अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, यानी कि संख्या पलट जाएगी। तो पलटने के बाद 2 से 2 कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा और यहाँ पर हमें AD बटा DB प्राप्त होगा। ये इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 3। अब हम ABC त्रिभुज के लेफ्ट साइड की भुजा जो थी AB, उससे हमने निकाल लिए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात। अब राइट साइड यानी कि AC भुजा, इस पर भी त्रिभुज बन रहे हैं, इनका आकलन करते हैं। इस पर एक त्रिभुज तो ऊपर की तरफ बना है जो है ADE। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हमने निकाला था जब हमने ऊंचाई ली थी EF, क्योंकि हमने आधार लिया था AD। अब हम आधार लेंगे AE। आधार अगर हम AE लेते हैं तो AE के सामने वाले शीर्ष यानी कि D से AE पर डाला गया लंब यानी कि DG, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया AE इंटू DG बटा 2। फिर इसी भुजा यानी AC पर एक और त्रिभुज बन रहा है, वो है त्रिभुज DEC। इस DEC त्रिभुज का आधार हम EC मानते हैं और ऊंचाई जो होगी वो वही ऊंचाई होगी जो DG होगी, क्योंकि जब आधार हमने EC माना है और E एक अधिक कोण है, तो अधिक कोण है यानी कि लंब जो है वो त्रिभुज के बाहर की तरफ होगा, तो DG हमारी ऊंचाई हुई, तो EC इंटू DG बटा 2। पहले की तरह ही है। अब हम समीकरण नंबर 4 और 5 को विभाजित करते हैं तो हमें त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त होगा। समीकरण 4 में 5 का भाग दे देते हैं, यानी कि AE इंटू DG बटा 2 भाजक EC इंटू DG बटा 2। जब भाजक को गुणा में बदलेंगे तो भाजक के बाद वाली जो संख्या है वो पलटेगी और पलटने पर 2 से 2 कटेगा, DG से DG कटेगा और इस तरह से हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात AE बटा EC प्राप्त होगा। मूल रूप से हमारे पास दो समीकरण आ गए, तीसरा समीकरण और छठा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों समीकरणों में आप देखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दोनों में आ रहा है, अंश बना हुआ है। हर को जरा देखिए, हर में तीसरे समीकरण में त्रिभुज DBE है और छठे समीकरण में त्रिभुज DEC है।
अगर हम देखते हैं कि DE और BC दोनों समांतर है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, और हमने पहले प्रमेय में पढ़ा था कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और आधार एक ही है तो उन दो समांतर रेखाओं के बीच चाहे हम कितने भी त्रिभुज बना लें, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए जरा, DBE त्रिभुज और त्रिभुज DEC ये दोनों एक ही आधार यानी DE आधार मान लें और समांतर रेखा हो गई DE और BC इसके बीच में बने हैं, यानी इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 इनके हर भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल वही होगा जो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल होगा। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 आपस में बराबर होंगे, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही हमें सिद्ध करना था। ध्यान देने योग्य बातें क्या है? जब हम उत्पत्ति के चरण को देखते हैं तो हमें सब ज्ञात होता है कि हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। त्रिभुज भी हमें चित्र में आसानी से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि किस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ किस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसको देखने के लिए ध्यान दीजिए, जो हमें सिद्ध करना है उसको सबसे पहले देखेंगे AD बटा DB। अब देखिए जरा, AD और DB ये दोनों AB पर हैं, यानी कि ABC जो त्रिभुज है उसके लेफ्ट हैंड साइड की भुजा पर है। और जब लेफ्ट हैंड साइड की भुजा पर हैं तो हमें दोनों त्रिभुज ऐसे लेने हैं, DE के ऊपर का ऐसा त्रिभुज जो कि जिसका आधार AB पर हो, यानी कि वो AD आधार वाला होगा, और AB पर ही DE के नीचे वाला त्रिभुज कौन सा होगा? DEB, जिसका आधार DB बनेगा। यानी पहले चरण में हम ध्यान रखेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड की भुजा को ही काम में लेनी है, जिससे हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 6 प्राप्त करने के लिए हमें त्रिभुज ABC की राइट साइड की भुजा यानी AC पर जो आधार बने हैं, ऊपर वाला त्रिभुज तो वही होगा ADE, लेकिन इस बार आधार हम AE मानेंगे और नीचे के लिए हम आधार EC मानेंगे। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो ये प्रमेय हमारा बिल्कुल सही तरह से हम सिद्ध कर पाएंगे। थैंक यू।